और मांझी के इरवा में ईद मिलन समारोह में इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं का हुआ जुटान। ईद मिलन समारोह इरवा के रीजनल हैंडलूम कोऑपरेटिव लिमिटेड में कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनवर अहमद अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। ईद मिलन समारोह में झारखंड प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, बंधु तिर्की, शहजादा अनवर, सुप्रियो भट्टाचार्य, मंजूर अंसारी, खिजरी विधायक राजेश कश्यप, लोकसभा प्रत्याशी अश्विनी सहाय, जेएमएम के रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम, जेएमएम अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष फरीद खान, सुरेश बैठा, बिलस तिर्की, झारखंड मुक्ति मोर्चा काके प्रखंड अध्यक्ष जावेद अख्तर अंसारी, कमरुल हक, मंजूर अहमद अंसारी, गुलजार अंसारी, माजिब खान सहित सैकड़ों लोग ईद मिलन समारोह में भाग लिए। इस मौके पर बोलते हुए सभी अतिथियों ने ईद की बधाई दी। राजेश ठाकुर ने कहा कि बड़े मकसद के लिए कई चीजों को दरकिनार किया जाता है। देश संकट और खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। पूरा देश एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा है। लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। इसके लिए छोटी छोटी बातों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने की जरूरत तो है, यह अलग अलग ध्रुव के बीच की लड़ाई है। सभी को मिलकर लड़ना है। भाजपा की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी को अपने स्तर से मेहनत करना होगा। पूरे देश में बीजेपी के विरोध में जनता खड़ी है। इस बार के चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। रांची लोकसभा सीट से यशस्विनी सहाय को जीत दिलाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा। वहीं प्रत्याशी अश्विनी सहाय ने कहा कि आपकी बेटी, आपकी बहन, देश के लोगों को न्याय एवं इंसाफ दिलाने के लिए इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने की आवश्यकता है। सबको मिलजुल कर देश को गांधी व मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वाला हिंदुस्तान बनाना है। करेंगे पूरे मेहनत लगन से। अपने जो प्रत्याशी है रांची लोकसभा की, उनको जिताने का काम करेंगे और अपने सभी अल्पसंख्यक विभाग के जितने अल्पसंख्यक लोग हैं, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, पंजाबी, बौद्ध जितने लोग आते हैं, सबसे ये अपील करता हूं कि सब लोग बढ़ चढ़ कर मिलजुल कर आगे आए, वोट दें, वोट का परसेंटेज बढ़ाए, जिससे हमारे रांची लोकसभा में जो प्रत्याशी खड़ी हुई हैं उनको फुल बहुमत से, बड़े बहुमत से उनको हम लोग जीत विजय बनाएंगे। इस पर हम लोग काफी मेहनत करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं आप लोग मीडिया वाला के माध्यम से कि अभी अल्पसंख्यकों के साथ कुछ लोग हैं जो लोगों को बरगला रहे हैं, तो उनकी बातों पे ना जाए। वो लोग बीजेपी के बी टीम है जो लोगों को बरगला रहे हैं, और सब हम लोग भाई भाई हैं, सब है, एक साथ हैं। मिलजुल के हम लोग को अपने प्रत्याशी को जिताना है और मिलजुल के कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। ये ईद मिलन समारोह के अवसर पे हम तमाम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, और ऐसे भी हम इकट्ठा होते हैं। लेकिन ये जो चुनावी समर है, चुनावी समर में इंडिया गठबंधन हमारा कैसे जीतेगा, और इस देश में जो तानाशाही जो रवैया जो है, जिसे पूरा देश, क्या छात्र, क्या किसान, तमाम लोग जो परेशान हैं, जिस प्रकार से देश को बंटवारा करने का जो साजिश रचा गया है, जिस प्रकार से यहाँ के युवाओं को बेरोजगार रखा गया, जिस प्रकार से यहाँ के जो संसाधन है उसको कुछ पूंजीपतियों को दिया गया और देश खस्ताहाल की ओर जा रहा है। देखिए, इस देश में सुई तक नहीं बनता था जब यह देश आज़ाद हुआ। उसके 70 साल में इस देश ने बहुत तरक्की की, लेकिन इन 10 सालों में आज हमारा जो अर्थव्यवस्था है, हम पाकिस्तान, भूटान से भी नीचे चले गए। तो ये एक चिंतनीय विषय है। इन तमाम चीजों को देख करके एक अपील कि हम किस प्रकार से आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार में लगे और अपने जो कैंडिडेट्स हैं, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स हैं, उनको कैसे जितावे, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ लोगों का रुझान इंडिया गठबंधन की ओर है। आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन 14 सीट में 14 में हम जीतने का प्रयास करेंगे। यहाँ हर गाँव के अंजुमन कम्युनिटी के नेता दिग्गज नेता आए थे। यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, उनका प्यार और समर्थन भी जो देखा है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर
इस चुनाव को जीत हमारी ही होने वाली है और इस चुनाव को विजयी बनाएंगे। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी ओर से? आपको प्रत्याशी बनाया गया है। जी, लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि हमें एक बार मौका देकर देखिए, क्योंकि हम विकास की बात करते हैं, हम भारत की एकजुटता की बात करते हैं। भेदभाव की जो संभावना भारत में जो देखने में आ रही है, वो हमें उसे कैसे बदलना है, उसे कैसे पलटना है, कुर्सी को कैसे पलटना है, बस उसी के दिशा में हम जा रहे हैं। ठीक। आना है नहीं, प्रत्येक वर्ष के बाद ही इस वर्ष जो है हम लोग ईद मिलन हर एक वर्ष रखते हैं। हम लोग ईद के बाद जो है ना 5 दिन 6 दिन के बाद रखते हैं, लेकिन इस बार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 15 दिन में बेड में था। इसकी वजह से अभी हम लोग 26 तारीख को तय किया आज। और इसी बीच में मीर साहब हमारे जो कांग्रेस के प्रभारी हैं रांची में हैं मौजूद, तो उनको भी मैंने बुला लिया। समझे, बस यही है। मुस्लिमों को टिकट ना मिलने की वजह से काफी नाराजगी लोगों में नहीं नजर आ रही है, इसको कैसे दूर कीजिएगा? ये एक्चुअली ये बात ठीक नहीं है। एक्चुअली जहाँ तक बात मुस्लिमों का है, तो मुसलमानों का कांग्रेस पार्टी ने ऑफ़र दिया था, मुझे खुद ऑफ़र दिया था, मैंने एक्सेप्ट किया था कोडरमा से। अब इंडिया गठबंधन में अगर माले कोई चला जाएगा तो फिर उसमें हमारे क्या दोष है? हाँ, हमने कोडरमा से हमारा 1 नंबर में नाम था, हमारा फाइनल हो चुका था, लेकिन वो गठबंधन में माले को चला गया। बाकी दूसरे लोग को भी ऑफ़र दिया गया था, लेकिन अब एज फैक्टर की वजह से फुरकान अंसारी साहब सीनियर लीडर जो हमारे हैं, उनको हम लोग चाह रहे थे कि उनको मिले, हाँ, लेकिन एज फैक्टर की वजह से जो है ना पार्टी ने उनको किनारे किया। ददई दुबे जी को भी किनारे कर दिया, सुबोध कांत साहब जी को भी रांची से किनारे किया। जिस तरह से न्याय, अधिकार, सम्मान, ये 3 चीज़ें अल्पसंख्यकों को क्या मिल रहा है? अभी अब तो देखिए यहाँ झारखंड में तो अल्पसंख्यकों के लिए काम हुआ ही है। अभी झारखंड में सरकार है, झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, इसमें काम हो रहा है। पिछले बार जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, उन्होंने काम बहुत किया। अभी चंपई सोरेन जी है, वो काम कर रहे हैं अभी। लेकिन आयोग का गठन नहीं किया जा रहा है। कौन सा आयोग नहीं? मदरसा बोर्ड ने, वक्फ बोर्ड ने, वो ठीक है, वो अभी वो ऑलरेडी लाइन पर है। अभी माइनॉरिटी कमीशन हो गया है, समझे, कई बोर्ड का गठन हो चुका है, और हम समझते हैं कि मदरसा बोर्ड और माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का भी हम समझते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट के बाद महागठबंधन की सरकार होते हुए उर्दू स्कूलों का नाम को सामान्य स्कूल कर दिया गया, कोई आवाज़ नहीं उठाया गया। नहीं, बहुत उसके लिए आवाज़ उठाई गई है, और उसमें उन लोग वो बोले भी हैं कि नहीं, वो उर्दू टीचर जहाँ हैं उनको हटाया तो नहीं गया। बहुत सारा उर्दू टीचर हैं वहाँ पर हैं अभी उर्दू टीचर। कहाँ से पहुँचे हैं सर इस समारोह में? ये समारोह में करीब हम समझते हैं कि रांची जिला से 14 प्रखंड के लोगों का यहाँ पर है, और हर एक प्रत्येक वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम लोग ईद मिलन इसी तरीके से करते हैं। मिलन हो रहा है, एक तरफ लोकसभा का भी चुनाव है, क्या लगता है ईद मिलन से और कुछ मिलने वाला है अल्पसंख्यकों को खास? ईद मिलन अपने आप में कई सारे मिलन बनाता है, माहौल को, भाईचारे को, आपसी रिश्तों को बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा सिग्नल यही होता है। अब चाहे आप वो खुशियों के हिसाब से देख लीजिए, सियासत के हिसाब से देख लीजिए, कुल मिलाकर एक अच्छा एक वातावरण है, और बहुत दूर दूर से लोग और इज़्ज़त लोग इसमें जो समाज में अपना नाम रखते हैं, अलग अलग इनका अपना कार्य क्षेत्र है, मगर फिर भी ईद मिलन के नाम से 30 दिन के रोज़े गुजारने के बाद में अक्सर ये जगह जगह होता था, मगर शायद ये चुनावी एटमॉस्फेयर की वजह उतना ज़्यादा पैमाने पर नहीं हो पाया, मगर फिर भी अनवर साहब ने ये मौका अवेल किया है और हमें सबको इसमें आने का दावत दिया। हम ज़ाती तौर इनको शुक्रिया अदा करते हैं, और जो भी इसमें काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं उनको भी शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम इन्होंने एक ईद मिलन के बहाने अपने से मिलने का मौका दिया। बाकी तो सियासत तो चलती रहती है, उसके लिए और प्लेटफार्म्स भी हैं जहां पर हम अपनी बात रखते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा सीधे सियासी मंच नहीं है, सिर्फ एक भाईचारे वाला एक एटमॉस्फेयर है जो सदियों से चला आया है इस देश में, और इसी तरह के भाईचारों को ज़ख्म पहुँचाने के लिए तो कुछ जमातें लगी हुई है, मगर हमारी कोशिश है कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध
का आपसी भाईचारा बना रहे, यही हमारी पार्टी का मंशूर भी है, यही हमारा एजेंडा भी है। हम लोग पहली बार कर रहे हैं, हालांकि पिछले वर्ष बहुत ज़्यादा कर पाते थे। इस बार सही है कि चुनाव का मौसम है, बहुत तरह के मायने लगाए जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है ईद एक मिलन का अवसर होता है जिसमें सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोग आपस में मिलते हैं और सब लोग एक दूसरे के लिए, उनकी तरक्की, उनकी खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। और उसमें आज हमें शामिल होने का मौका मिला है, क्योंकि आप जानते हैं कि इरबा में जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो अनवार भाई, मंजूर भाई और सईद भाई के सौजन्य से होता है, और इसमें हमें शिरकत करने का मौका मिल रहा है। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए खुशनसीबी की और सौभाग्य की बात है। लोकसभा में मुसलमानों को टिकट नहीं मिलने से काफी आक्रोश है। देखिए, हम राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं और जब राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको छोटी दिखाई देंगी। बड़े मकसद के लिए जब व्यक्ति निकलता है तो छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप अगर देखेंगे तो किशनगंज से जावेद भाई लड़ रहे हैं, कटिहार से तारिक अनवर साहब लड़ रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें देखते हुए, और जो एक हम लोग चाहते हैं कि जब केंद्र बिंदु में आदरणीय राहुल गांधी जी को रखते हैं, केंद्र बिंदु में अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति को रखते हैं जो ये सोच रहा है कि संविधान नहीं खत्म हो जाए, लोकतंत्र नहीं खत्म हो जाए, पहनने, सुनने, खाने पीने की आज़ादी नहीं खत्म हो जाए, उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम कोई बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं तो ये छोटी मोटी बातें दरकिनार करनी चाहिए। हम आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील भी करेंगे कि आइए मिलजुल कर एक जो हम लोगों का सद्भाव बना हुआ है और सद्भाव का भारत कहा जाता है, उसको भारत बनाने का प्रयास करें, क्योंकि देश को हमने बनाया है, देश को बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। उस जिम्मेदारी के साथ देश को बचाने का काम करें। इतना महाजुटान लोगों का, मानिंद लोग यहाँ पे, क्या वजह? निश्चित तौर पर हमारे यहाँ अनवर अहमद अंसारी साहब की क़यादत में रांची के महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया गया है। आज ईद मिलन समारोह के रूप में इसे हम लोग देख रहे हैं। हम लोग भी आमंत्रित हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आए हैं। ईद मिलन समारोह हो रहा है, लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कुछ विरोध भी हो रहा है अल्पसंख्यकों के द्वारा। क्या ऐसा बात हो गया जो ऐसा विरोध देखने को मिला? निश्चित तौर पर थोड़ी नाराजगी है। हमें एक प्रदेश का चेयरमैन होने के नाते हमने अपने नेतृत्व को कहने का, हम लोगों ने भी काम किया है कि अल्पसंख्यकों को सीट मिलनी चाहिए थी, कम से कम एक सीट पूरे लोकसभा में मिलनी चाहिए थी। आक्रोश देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर ये उनकी जो मांग थी वो जायज़ मांग थी। बावजूद इसके जो परिस्थितियां अभी बनी है, हम आपके माध्यम से भी अपील करेंगे कि जो भी लोग हमारे हैं वो आगे आएँ, और अभी जो देश का चुनाव का जो हाल है इसको मद्देनज़र रखते हुए इंडिया गठबंधन को वोट करें, ताकि आने वाला जो समय होगा, हमारे और भी चुनाव होंगे, हम वहाँ पर अपने और भी हक और हुकूक की बात करेंगे। अभी जो मौजूदा हालात है देश का, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम चाहेंगे कि अल्पसंख्यक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के वोट करें। जिस तरह का आक्रोश देखने को मिला, क्या लगता है परिणाम पलट सकता है? झारखंड खास करके रांची, जहाँ पे इस तरह के मुद्दे होते हैं, निश्चित तौर पर जिनको आसरा होती है, जिनसे करीबी होती है, वहीं पर नाराज़गी भी होती है। उनके नाराज़गी को हम भी मानते हैं, लेकिन हम उनसे अपील करेंगे कि पूरे देश का परिस्थिति को देखते हुए अपना वोट को बर्बाद नहीं करें, वोट और परसेंटेज को आप बढ़ाएं और इंडिया गठबंधन को आप जिताएं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से गाने में जो है दीपिका पांडे को मिला, उसके बाद फिर प्रदीप यादव को मिल गया, अभी कोडरमा बाकी है। कोडरमा से भी चाह रहे हैं कि लोग कोई मुस्लिम उम्मीदवार का नाम आ जाए, तो क्या लगता है? निश्चित तौर पर, चूँकि आपसे हम अपने नेतृत्व से, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हों, हमारे CLP लीडर हों, हमारे प्रभारी हों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, हम लोगों ने पूरे झारखंड का डाटा देने का काम किया है। हम लोगों ने कहाँ पर हमारी कितनी आबादी है उसके हिसाब से पूरे डाटा को हमने नेतृत्व को देने का काम किया है। हम अभी भी मांग कर रहे हैं कि मौजूदा हालात में अगर मुमकिन हो सके तो किसी एक अल्पसंख्यक को झारखंड प्रदेश के किसी भी एक लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया जाए। कैसे नाराजगी दूर करेंगे, और जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या बोलेंगे? हम उनसे ये अपील करेंगे कि जो उनकी बात है, उनकी बात को हम सहमत हैं, बावजूद इसके कभी कभी जब बड़ी कोई लड़ाई होती है उस समय छोटी छोटी बातों को हमें भूलना चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में अपनी हम भागीदारी मांगेंगे। हमारी भागीदारी लेने के समय
और भी हैं। विधानसभा जो चुनाव होगा उस समय हमें अपने भागीदारी की बात करेंगे। बहुत सा बोर्ड निगम चेयरमैन का गठन नहीं हुआ है। नेतृत्व से हमने भी मांग किया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यकों को जगह मिलनी चाहिए।